ग्रीटिंग एवरीवन, क्लास 7 का जो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों आज हम वो करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सिल्क। सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। वूल के बारे में हम पढ़ चुके हैं बच्चों, अब सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। सिल्क क्या होता है? सिल्क फाइबर आर आल्सो एनिमल फाइबर। सिल्क फाइबर जो होते हैं वो एनिमल फाइबर भी होते हैं। सिल्क वोम स्पिन द सिल्क फाइबर। जो सिल्क वोम्स होते हैं वो स्पिन कर देते हैं सिल्क के फाइबर को। द रियरिंग ऑफ सिल्क वोम फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सीरीकल्चर। अब कह रहा है जो हमने सिल्क वोम मिले हैं सिल्क से जो सिल्क वोम मिले हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सिल्क कल्चर बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम, अब ऊपर चलेंगे, ऊपर वाली लाइन में देखना है यहाँ पे। लेट्स सी, अब देखना ध्यान से बच्चों। काइंड्स ऑफ सिल्क। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क इट इज नेसेसरी टू नो द हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। अगर आपको इसके ऊपर सिल्क के प्रोसेस के बारे में जानना है तो उसको जानने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सिल्क मोथ के बारे में जानना पड़ेगा। सिल्क मोथ होता क्या है? तो लाइफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। सिल्क मोथ की हिस्ट्री की लाइफ क्या है? द फीमेल सिल्क मोथ ले एग्स फ्रॉम विच हैग लार्वे विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवॉर्म्स। ये कहता है जो फीमेल का जो सिल्क मोथ होता है वो एक तरह का एग टाइप का दिखता है, ठीक है। उस एग टाइप के जो वो एग टाइप का दिखता है बच्चों, उसी को हम बोलते हैं कैटरपिलर्स बोलते हैं या सिल्कवॉर्म्स बोलते हैं। दे ग्रो इन साइज, ये साइज में बढ़ता जाता है। एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इस लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। अब कह रहा है जो हमारा जो कैटरपिलर होता है जब वो अपनी नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए रेडी होता है या नई लाइफ स्टार्ट करने में रेडी होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पूपा बोलते हैं, ठीक है। इट फर्स्ट वेव्स ए नेट टू होल्ड इट सेल्फ, ये ना इसकी फर्स्ट स्टेज होती है। देन इट स्विंग, फिर ये स्विंग करता है। इट हैड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फ्रॉम ऑफ द फिगर ऑफ 8। देखो आप ध्यान से देखना बच्चों, ये जितनी फिगर दिखा रखी ना कैसे बनता है। कोकोन विद डेवलपिंग मोथ, पहले तो क्या बनता है? ये बनता है। इसके अंदर क्या बनता है? कोकून बनता है। कोकून बनेगा इसके अंदर। कोकून बनने के बाद, कोकून बनने से पहले क्या बनेगा? कोकून बनने से पहले कोकून बनता है, सॉरी, कोकून बनने से पहले कोकून माउथ बनता है। कोकून माउथ के अंदर कोकून बनता है। कोकून बनने के बाद क्या होता है? सिल्क वोम बन जाता है। सिल्क वोम ऐसा होता है। सिल्क वोम बनने के बाद इसका एग बन जाता है। एग या मल्टीबेरी लीव्स बाते पत्ते आ जाते हैं। पत्ते आने के बाद बच्चों फिर क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टर या मल्टीपल पिलर्स बन जाता है और ये मेल्स होता है। ये फीमेल होता है, ये मेल होता है। ये अडल्ट सिल्क मोथ्स हैं। तो आप इसके डायग्राम के हेल्प से समझ सकते हो इसको, ठीक है। ये था हमारा सिल्क के बारे में, सिल्क माउथ के बारे में। ये लाई थी हिस्ट्री ऑफ सिल्क माउथ की। अब बात करते हैं नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। प्रोटीन विच हार्डन एंड एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर सुन द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर इट सेल्फ बाई सिल्क फाइबर। जो कैटरपिलर होता है ना अपने आप में सिल्क के फाइबर से कवर कर लेता है। ये जो कवर करने का प्रोसेस होता है इसको हम कोकून बोलते हैं। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द मोथ कंटिन्यू इनसाइड द कोकून, ये फिर से दोबारा से कोकून के अंदर दोबारा से डेवलपमेंट होती रहती है। सिल्क फाइबर का यूज़ किया जाता है सिल्क मोथ को वीव करने के लिए। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि जो सिल्क का सॉफ्ट सिल्क होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है स्टील की बजाय? क्यों? द सिल्क यान, सिल्क जो यान होता है वो थ्रेड होता है। ये जो ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून, वो कोकून से हमें मिलता है। ऑफ सिल्क माउथ, सिल्क माउथ के कोकून से हमें सिल्क यान मिलता है। देर इज़ ए वेराइटी ऑफ सिल्क माउथ्स विच लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। जो हमारा वेराइटी होता है सिल्क माउथ का वो एक दूसरे दिखने में बहुत ही अलग होता है। एंड द सिल्क यान दे इज डिफरेंट इन टेक्सचर। जो सिल्क यान होता है वो भी दिखने में अलग अलग होता है, जैसे स्मूथ होता है, शाइनी होता है। दस दस जो तसर सिल्क होता है या मूगा सिल्क होता है या कोसा सिल्क होता है, ये सारे सारे एक दूसरे में दिखने में अलग अलग होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मोथ्स होते हैं ये अलग अलग टाइप के अलग अलग कैटेगरी में पाए जाते हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ जो होता है वो मलबेरी सिल्क मोथ होता है। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन जो सिल्क मोथ होता है बच्चों वो मलबेरी सिल्क का पाया जाता है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकोन ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट। जो सिल्क फाइबर ये कोकोन से पाया जाता है ये मोस्ट सॉफ्ट होता है, लश्चर होता है, लचरना चमकीला होता है, इलास्टिक होता है, इलास्टिक रबड़ की तरह घटता रहता है। एंड कैन बी डे इन ए ब्यूटीफुल कलर, और अलग अलग कलर में ये अपने आप को डाई कर लेता है, अलग अलग कलर में डाई भी कर लेता है। सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज ए वेरी
ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। जो सैरी कल्चर या कल्चर जो सिल्क वॉर्म का वो बहुत ही पुराना ऑक्यूपेशन है इंडिया के अंदर। इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन ए कमर्शियल स्केल। इंडिया जो होता है वो प्लेंटी ऑफ सिल्क को कमर्शियल स्केल के ऊपर प्रोड्यूस करता है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना अब इसको। बात आती है नेक्स्ट पेसेज पे इधर। टेक हेल्प ऑफ योर मदर aunt, teacher, and identify the type of silk such as Malibri silk, Tessar silk, Eri silk, Moga silk. Compare the texture of this silk with that of the artificial silk, which contains synthetic fiber. Try and collect picture of different moths which कंटर विल प्रोवाइड वेरियस टाइप ऑफ सिल्क। आप क्या कर सकते हो, आप इस सिल्क को अगर आपको पहचानना है तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी मदर, आंटी या टीचर किसी भी हेल्प ले सकते हैं और उसको पहचानने के लिए आपको ये एक्टिविटी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब एक्टिविटी कैसे करनी है देखना ध्यान से। जो फिफ्थ एक्टिविटी बच्चों पहले हम ये करेंगे। फिफ्थ एक्टिविटी, कलेक्ट पीसेज ऑफ द सिल्क क्लॉथ। कुछ पीस ले लो सिल्क के क्लॉथ के अलग अलग टाइप के और पेस्ट कर दो उनको अपनी स्क्रैप बुक के ऊपर। फिर आप क्या करना है, यू कैन फाइंड दैम इन ए टेलर शॉप। टेलर की शॉप पे जाके अमोंग द हीप ऑफ वेस्ट कट पीसीज, वहाँ पे ना हीप के कुछ अलग पीस होंगे कटे हुए, वो उस पर लगाने हैं आपको। ठीक है, उससे आप पता चल जाएगा कौन कौन से आपके सिल्क के कपड़े कौन सी किस टाइप का कौन सा वेराइटी का है। एक तो एक्टिविटी ये है बच्चों। दूसरी एक्टिविटी आपकी है, फिफ्थ एक्टिविटी है और सिक्स और सेवन्थ एक्टिविटी भी है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। इसमें क्या है, टेक एन आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड। एक आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड ले लो और एक प्योर सिल्क थ्रेड ले लो। बर्न दीज थ्रेड केयरफुली, और इनको ना बर्न कर दो, जला दो दोनों को। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल वाइल बर्निंग। जब ये जलेंगे ना तो दोनों ही स्मेल में ना कुछ चेंज आएगा। नाउ बर्न ए वुलन फाइबर, फिर वुलन के फाइबर को जला के देखो केयरफुली। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग आर्टिफिशियल सिल्क और दैट ऑफ प्योर मिल्क। क्या ये उसी तरह से जलेगा जिस तरह से प्योर सिल्क या आर्टिफिशियल सिल्क बर्न करता है, और उसके बर्न करने से जैसी स्मेल उसकी आती थी, क्या इसकी भी ऐसी आती है? क्या देख ये भी करके आप देखना, इससे भी आपको पता चल जाएगा कि क्या ये आपस में एक जैसे हैं या अलग अलग है। आप ये एक्टिविटी भी घर पे कर सकते हो। सेवन्थ एक्टिविटी है फोटोकॉपी। कट आउट ऑफ पिक्चर ऑफ द स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ एंड पेस्ट दैम ऑन ए पीसीज ऑफ द कार्डबोर्ड ऑफ द चार्ट पेपर। हम क्या करते हैं, काफ़ी सारी पिछली पुरानी चीज़ें हिस्ट्री की जो होती है उसको काट के सिल्क के मोथ के और उसको पेस्ट कर देते हैं अपनी कार्डबोर्ड के ऊपर, जंबल कर देते फिर उनको। नाउ ट्राई एंड अरेंज द स्टेजेज इन द करेक्ट सीक्वेंस। फिर हम कौन क्या करते हैं, हम उनको अरेंज करने की और ट्राई करते हैं उनको अरेंज करने की अलग अलग स्टेज में, नई स्टेज में। हु एवर डज इट फास्टेस्ट विंस। इनमें से देखना है कि कौन सा जल्दी से फास्टेस्ट जीतता है। ठीक है, तो आप इसकी एक्टिविटी की हेल्प से बच्चों अपनी एक स्क्रैप बुक बना सकते हो। ये सारी एक्टिविटी आप स्क्रैप बुक में भी कर सकते हो। ये थी हमारी एक्टिविटी। बात आती है बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है फ्रॉम कुकुन टू सिल्क। कुकुन से सिल्क की तरफ। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ्स आर रियर्ड एंड देयर कुकुन आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क क्रेथ। अगर आपको सिल्क ऑब्टेन करना है तो मोथ को रियर करना पड़ेगा और कुकन को कलेक्ट करना पड़ेगा। उनको फाइन सिल्क उसके थ्रेड बनाने पड़ेंगे, उसके ना धागे बनाने पड़ेंगे आपको, उसके थ्रेड बनाने पड़ेंगे आपको। नेक्स्ट है रियरिंग सिल्क वॉर्म। ए फीमेल सिल्क मोथ लेज 100 ऑफ एग्स। एक जो फीमेल सिल्क होता है ना उसके अंदर 100 से ज़्यादा 100 एग होते हैं एक टाइम में। 100 एग बनते हैं एक टाइम में। जो सिल्क मोथ होता है उसमें 100 एग बनते हैं एक टाइम में। द एग आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और पेपर। जो उस एग होते हैं उनको हम ना केयरफुली किसी स्ट्रिप के ऊपर या किसी क्लॉथ के ऊपर या किसी पेपर के ऊपर स्टोर कर लेते हैं। एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर। द फार्मर अब क्या करते हैं, फिर इसको क्या करते हैं और इसको ना सिल्क को सोल्ड कर लेते हैं। सोल्ड करके सिल्क वॉर्म कर देते हैं, किसान को दे देते हैं फिर हम। तो फिर क्या करता है फार्मर इसको, द फार्मर कीप कीप्स एग अंडर हाइजीनिक कंडीशन। जो फार्मर होता है ना इस एग को हाइजीनिक कंडीशन के अंडर रख लेता है। अंडर सूटेबल कंडीशन पे, वहाँ पे सूटेबल टेम्परेचर ह्यूमिडिटी पे इनको रख लेता है। द एग्स आर वार्म टू ए सूटेबल टेम्परेचर। जो एग्स होते हैं आपके वो सूटेबल टेम्परेचर पे गर्म हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज़ डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर ए फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। ये कह रहा है जो ये तभी होगा जब आपका मलबरी ट्रीज और उससे जो पत्ते निकलेंगे वो फ्रेश टाइप के हों।
द लार्वा कॉल्ड कैटापिलर और सिल्क वॉर्म ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इकोनॉमिकली इन साइज। ये कह रहा जो ये है, ये आपका क्या है, ये ट्री है, इसका जो पेड़, ये जो पत्ता है, ये लीफ जो है ये मलबेरी का है और ये कूकन दिखा रखा है। आप इसी इन डायग्राम की हेल्प से सब कुछ देख सकते हो बच्चों। यहाँ पे क्या दिखा रखा है इस डायग्राम में, यहाँ पे फीमेल सिल्कवॉर्म का एग दिखा रखा है, इसमें क्या दिखा रखा है, लार्वा या कैटरपिलर सिल्कवॉर्म जो है, जो मलबेरी का पत्ता है, इसमें ये ट्री है हमारा, ये मलबेरी ट्री है और इसका ये इसका पत्ता है। इन की हेल्प से आप सीख सकते हो। अब डिस्कवरी सिल्क की कैसे हुई थी, यहाँ से आप पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सिल्क, सिल्क की डिस्कवरी हुई कैसे थी। द एक्सैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप्स अननोन अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लीगेंड। द Empress S.C. Lung Chai was asked by the Emperor Hung Lee to find the cause of the damaged leaves mulberry trees growing in their gardens। ये कह रहा है जो चाइना के एक हंगली नाम का साइंटिस्ट था, उसने क्या कहा था, जो हमारे मलबेरी का ट्रीज के जो पत्ते जड़ के नीचे गिर जाते हैं तो उसके जड़ने की वजह से, उनकी वजह से हमने ये सिल्क बनाने की कोशिश की थी। द एम्प्रेस फाउंड वाइल्ड वॉर्म्स ईटिंग अप मलबेरी लीव्स। सी आल्सो नोटिस दैट they were spinning shiny cocoon around them. As accidentally a cocoon dropped into her cup of tea and it tangle over a delicate thread separate from the cocoon। बच्चों आप ना ये सारी यहाँ पे पढ़ना, ये इसकी डिस्कवरी है, ये आप खुद करना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। बात आती है नेक्स्ट पेज, लास्ट पेज आता है, ये लास्ट आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर लास्ट पेज देखना ध्यान से। द worms आर kept इन द क्लीन बैम्बू ट्री अलोंग द विद दिस फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी ट्री। जो worms होते हैं उनको हम क्या करते हैं, साफ़ करके उसको हम फ्रेशली चीप मलबेरी लीव्स के अंदर रख देते हैं। 25 से 30 दिन के बाद आफ्टर 25 to 30 डे द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग। तो कैटरपिलर जो होता है वो खाना बंद कर देती है। एंड मूव टू टीनी चैम्बर ऑफ बैम्बू, और छोटे चैम्बर बैम्बू में वो चली जाते हैं। एंड द ट्रे टू स्पिन कुकून्स, और वो ना वहाँ अंदर स्पिन करती रहती है। स्मॉल रैक्स और ट्विक्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रे टू विच कुकून गेट्स अटैच। वहाँ पे ना छोटी ना वो अपनी ट्रे बना लेती है। द कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म स्पिन द कुकून इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मोथ। जो कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म होती है वो जो क्या करती है, उस सिल्क वो स्पिन करती रहती हैं। स्पिन द कुकन इनसाइड द डेवलप्स, कुकन के अंदर ना स्पिन कर दी रहती है, जो उसके अंदर सिल्क माउथ जैसे जैसे स्पिन करेगी उसकी वजह से वो क्या बनता रहेगा, सिल्क बनता रहेगा। प्रोसेसिंग सिल्क क्या होता है, ए पाइल ऑफ कुकन इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। एक पाइल होता है कुकन का, वो जो सिल्क के फाइबर से मिलता है। द कुकन आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। दो कुकन होता है उसको हम सन के अंडर में रखते हैं या बॉयल वाली चीज़ पे या स्टीम वाली चीज़ पे एक्सपोज करा देता है। द सिल्क फाइबर, जो सिल्क का फाइबर होता है, सेपरेट आउट द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, जो सिल्क फाइबर सेपरेट आउट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कुकन फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड द रीलिंग द सिल्क। ये कह रहा है जो प्रोसेस होता है थ्रेड को बाहर निकालने के लिए और उसकी वजह से जो हमारा सिल्क यूज़ किया जाता है उसको हम रीलिंग द सिल्क कहते हैं। रीलिंग इज डन इन स्पैरल मशीन, अलग अलग मशीन में किया जाती है रीलिंग। रील जो आपने रील देखी होगी बच्चों, जो धागे होते हैं ना, जो रील होती है उस रील की बात कर रही है। तो रीलिंग इज डन द इन स्पेशल मशीन विच अनविंड द थ्रेड और फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम वन कुकन। सिल्क फाइबर आर देन स्पून इनटू द सिल्क थ्रेड विच आर इनटू द सिल्क बाय द वेवर। ये कह रहा है ये जो रील बनती है बच्चों, इन रील की हेल्प से क्या जाता है, ऐसी सी रील बहुत सारी बना के उसको अलग अलग वेवर में बना दिया के बाहर निकाल लिया जाता है। अलग अलग कलर उसके बना दिए जाते हैं रील्स के, अलग अलग उसके मोड्स बना दिए जाते हैं, अलग अलग मशीन के द्वारा अलग अलग उनको क्या करता है, फेर बदल किया जाता है। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर, ठीक है। अब इसमें ना एक ये कीवर्ड भी दे रखे हैं, आप क्या करना है इसमें कीवर्ड पढ़ना, और नीचे एक्सरसाइज भी दे रखी है। आप ERP पे जाना, ERP पे जाके आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं, को ये आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज करके लाना और मुझे सबमिट करानी है आपको, ठीक है। ये आपका एक चैप्टर फिनिश हो चुका है बच्चों। इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी करो, पढ़ो, रीड करो और इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज के करो। और जिसको जो समझ में नहीं आएगा इसके क्वेश्चन आंसर हम क्लासेज में, ऑनलाइन क्लासेज में करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।